नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी 6th सेमेस्टर का जो आपका पेपर फर्स्ट है बॉटनी का, साइटोजेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग एंड न्यूरोटेक्नोलॉजी। तो हमने साइटोजेनेटिक्स 2 पार्ट है, ठीक है। उसमें जो पहला यूनिट आप था वो पूरा आपका सेल से रिलेटेड था, ठीक है। तो कल हमने उसका सबसे लास्ट लेक्चर पढ़ा जिसमें हमने पूरा उसमें कंट्रोल ऑफ सेल जो है साइकिल के बारे में कंप्लीट कर लिया। अब हम जो पार्ट पढ़ने वाले हैं वो आपका यूनिट 2 है, दैट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हमें कई सारी चीज़ें पढ़नी है, मेंडल्स के लॉ पढ़ने हैं, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर और कुछ उनके जो है कंसीक्वेंसेस हैं उसको पढ़ना है और कई सारी चीज़ें हैं पढ़नी है जो आपका यूनिट 2 है। अगर आपके एक यूनिट है उसमें जो है बायोस्टैटिस्टिक्स, ठीक है। उसकी अगर हम बात करें तो उसका मैं आपको प्लेलिस्ट ऐड कर दूंगी, उसे मैंने पहले एक सेमेस्टर में पढ़ाया है और सेम चीज़ें आपको पढ़नी है तो उसका प्लेलिस्ट में मैं उसे ऐड कर दूंगी, आप वहाँ से उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जेनेटिक्स को। लेकिन जेनेटिक्स को जानने से पहले अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इन नोट्स के अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें अगर जेनेटिक्स की तो आप सबको पता है जेनेटिक्स दैट इज़ रिलेटेड विथ जीन, ठीक है। किससे रिलेटेड होता है? जीन से रिलेटेड होता है। अब हम जानेंगे कि जीन क्या होता है। अब ये चैप्टर आपका सेल के बाद रखा गया है क्योंकि आपने क्रोमोसोम के बारे में, जीन के बारे में, सेल साइकिल के बारे में, डिवीज़न के बारे में पूरा पढ़ा, पूरी चीज़ें कंप्लीट की, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि क्रोमोसोम जो होता है, ठीक है, इस तरीके से आपका क्रोमोसोम पाया जाता है और कुछ उस क्रोमोसोम पे एक स्पेसिफिक जगहों पर क्या पाए जाते हैं, आपके जीन्स पाए जाते हैं। ये आपका जीन फर्स्ट दिखाया गया, जीन सेकेंड, यहीं पर जीन थर्ड, जीन 4, इस तरीके से जीन्स पाए जाते हैं। और अगर इनको अलग किया जाए तो कुछ इस तरीके से दिखते हैं आपके ये, ठीक है। तो जीन होता है वो एक इनहेरिटेड फैक्टर। इनहेरिटेड का मतलब यहाँ पे होता है कि जो एक इनहेरिट का मतलब होता है ट्रांसफ़र होना, यानी कि आपके अंदर आपके मदर फादर के कैरेक्टर आए हुए हैं, आपके कैरेक्टर आपके बच्चों के अंदर जाएंगे। तो ये चीज़ें क्या हो रही हैं? इनहेरिट हो रही हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास हो रही हैं, इसी को इनहेरिटेंस कहते हैं। और ये जो जीन होता है ये इनकोडेड होता है डीएनए में, ठीक है, डीएनए में। बेसिकली जीन इनकोडेड होता है किसमें? डीएनए में, ठीक है, जो हेल्प करता है डिटरमाइन करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, ठीक है, स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक। तो आप यहाँ जीन को समझ गए कि व्हाट इज़ अ जीन। इन फैक्टर्स को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आगे आप मेंडल्स के लॉ पढ़ेंगे, लिंकेज पढ़ेंगे, क्रॉसिंग ओवर पढ़ेंगे, एपिस्टैसिस पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है तो वहाँ पे इन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। बात करें अगर हम सेकंड टर्मिनोलॉजी जो आती है वो है आपकी एलील की। तो एलील क्या होता है? व्हाट इज एलील? एलील क्या होता है? ये अल्टरनेटिव फॉर्म, 2 या 2 से अधिक अल्टरनेटिव फॉर्म्स जो होते हैं किसके? आपके जीन के 2 या 2 से अधिक अल्टरनेटिव फॉर्म। जैसे ये आपका एक जीन है, ठीक है, अब इसमें क्या हो जाए? म्यूटेशन हो जाए, म्यूटेशन या इधर रेप्लिकेशन हो जाए तो इसकी जो एक कॉपी बनती है, ये आपका एक जीन था, ठीक है, इसकी जो ये कॉपी बनी है इधर, ठीक है, ये जो कॉपी बनी है इसी को क्या कहते हैं? हम एलील कहते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिव फॉर्म और म्यूटेटेड फॉर्म, इसी तरीके से ये एक पेयर है और इसकी जब ये कॉपी बन रही है तो इसे क्या कह रहे हैं? हम अल्टरनेटिव फॉर्म कह रहे हैं। उसी के अल्टरनेटिव फॉर्म को हम क्या कहते हैं? एलील कहते हैं या म्यूटेशन फॉर्म कहते हैं, ठीक है, म्यूटेटेड फॉर्म, म्यूटेशन फॉर्म, दैट इज नोन एज एलील। तो एलील भी अब आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक बात बताई गई है कि क्रोमोसोम फर्स्ट और सेकंड क्या है? एक दूसरे के होमोलॉगस है। होमोलॉगस मतलब एक दूसरे के जैसे हैं, होमोलॉगस हैं, ठीक है ये। और यहाँ पे एक बात बताई गई है कि जो 1, 2 और 3 एंड 4 हैं ये क्या हैं? सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। 1, 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स मतलब साथ साथ में जो पाए जाते हैं उन्हें सिस्टर क्रोमेटिड्स कहा जाता है। ये बात मैंने आपको क्रोमोसोम पढ़ाते वक्त भी बताई थी। वहीं पे जो आपके 1 और 4 हैं यानी कि ये और ये, दूसरा, तीसरा, ठीक है, पहला, तीसरा, उसके बाद से पहला, चौथा, ये सब क्या है? ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, मतलब डिफरेंट सेंट्रोमियर हैं इनके। सेंट्रोमियर क्या है? व्हाट इज सेंट्रोमियर? दिस वन इज सेंट्रोमियर, जिससे कि क्या आपके क्रोमेटिड्स अटैच होते हैं, ठीक है। तो सेंट्रोमियर जब डिफरेंट हो गए तो उसे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहा जाएगा। और आपका जो क्रॉसिंग ओवर होता है, जो आपने क्रॉस पढ़ा था पैकेटिन स्टेज में, वो आपके इसी में होता है, ठीक है। आगे मूव करें तो एक वर्ड आता है लोकस। तो लोकस क्या होता है? अ स्पेसिफिक प्लेस ऑन अ क्रोमोसोम ऑक्युपाइड बाय एन एलील। एक एलील के द्वारा, ठीक है, कोई अलील है, ये जीन है, ठीक है,
उसके द्वारा एक स्पेसिफिक प्लेस जो पाया जाता है, जहाँ पे एलील पाया जाता है, जहाँ पे जीन बेसिकली पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, लोकस कहते हैं। देन आप आगे पढ़ेंगे बार बार जीनोटाइप, फिनोटाइप, जीनोटाइप, फिनोटाइप। तो जीनोटाइप क्या होता है, व्हाट इज जीनोटाइप? अ सेट ऑफ एलील पॉसेस्ड बाय एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ये एलील के एक सेट को क्या कहते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, जीनोटाइप। बेसिकली आप इसको बाहर से देख नहीं सकते हैं, ये जीन के लेवल पे पाए जाते हैं। फिनोटाइप या ट्रेट किसको कहते हैं, फिनोटाइप और ट्रेट, फिनोटाइप को ही ट्रेट कहा जाता है, तो कहीं भी ट्रेट आए तो उसे उसकी बात की जा रही है फिनोटाइप। अपीयरेंस और ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल, जैसे यहाँ पे अपीयरेंस और ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी से मतलब ये है कि आपने मेंडल को देखा होगा कि मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स लिए थे। किसी भी अपने जो मेंडल के लॉज हैं, जो उन्होंने 2 लॉ दिए थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और एक उन्होंने हाइपोथेसिस दिया था जिसे लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। ठीक है, रूल्स उनके 2 ही हैं, रूल्स जो हैं उनके, लॉ जो हैं वो 2 ही हैं, वो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड सेग्रीगेशन। लेकिन एक और लॉ पहले उसे लॉ कहा जाता है जिसे लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। बाद में उसको कंसीडर किया गया कि उसके लॉ नहीं थे, उनके हाइपोथेसिस थी, उन्होंने सोचा था इस चीज़ को, प्रैक्टिकली नहीं किया था। ठीक है, हाइपोथेसिस और लॉ में यही डिफरेंस है कि जो हाइपोथेसिस होते हैं आप उसे प्रैक्टिकली करते नहीं, उसे सोच के कह देते हैं अपने आप से, और जो चीज़ क्या होती है आप प्रैक्टिकली करते हैं उसे आप लॉ कहेंगे। ठीक है, तो ये फिनोटिपिकली जैसे आप देखते हैं छोटे पौधे, बड़े पौधे, ठीक है, ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर, पिंक कलर, ये सब क्या है, बाहर से आप इन्हें देख पा रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारे बॉडी में आप हमारे हाथ वगैरह को टच कर पा रहे हैं, तो ये क्या है, अपीयरेंस है, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं इन चीज़ों को। तो ऐसे कैरेक्टर को क्या कहते हैं, फिनोटाइप और ट्रेट कहते हैं। ठीक है, जो आपके जीनोटाइप हैं वो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, 2 तरीके से उनको देखा जाता है। एक होता है होमोजाइगोट, एक होता है हेट्रोजाइगोट। होमोजाइगोट का मतलब होता है सेम कैरेक्टर पाया जाना, दैट मीन्स सेम कैरेक्टर मीन्स अगर ए कोई कैरेक्टर पाया जा रहा है तो दूसरा कैरेक्टर भी ए होगा। स्मॉल ए कोई कैरेक्टर पाया जा रहा है, इसे इस वजह से मैं डिनोट कर रही हूँ क्योंकि आगे आप इन्हीं चीज़ों से समझने वाले हैं। तो दूसरा पेयर भी क्या होगा, होमोजाइगोट। होमो का मतलब सेम जाइगस, सेम कैरेक्टर। ठीक है, तो 2 पेयर में पाए जाते हैं, तो वो क्या होंगे, कोई भी बी पाया जा रहा है तो स्मॉल बी पाया जाएगा, कैपिटल बी पाया जा रहा है तो कैपिटल बी। जबकि अगर हेट्रोजाइगोट की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंस होगा। अगर कैपिटल ए है तो उसके साथ स्मॉल ए, कैपिटल बी है तो उसके साथ स्मॉल बी। ठीक है, स्मॉल बी है तो उसके साथ कैपिटल बी, कैपिटल सी है तो उसके साथ स्मॉल सी। इन चीज़ों को आप ऐसे समझिए, हेट्रोजाइगोट और होमोजाइगोट क्या होता है। और होमोजाइगोट भी बेसिकली फिर फर्दर 2 टाइप के होते हैं, फर्दर ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है डोमिनेंट और एक होता है रिसेसिव। डोमिनेंट उस कैरेक्टर को कहा जाता है कि जो अपने कैरेक्टर को डोमिनेंटली शो करे। ठीक है, किसी कैरेक्टर के ऊपर अपने कैरेक्टर को डोमिनेंटली शो करे। और रिसेसिव जो कैरेक्टर शो नहीं कर पाता उसे हम रिसेसिव कहते हैं। ठीक है, देन आगे आता है होमोजाइगोट। होमोजाइगोट क्या होता है, एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म पॉसेसिंग 2 ऑफ सेम एलील एट अ लोकस। सेम लोकस पे क्या, एक लोकस पे 2 सेम एलील पाए जाते, मतलब इस तरीके से आपका क्रोमोसोम पाया जा रहा है, इसी लोकस पे क्या पाए जाए, 2 सेम एलील ए। ठीक है, 2 सेम एलील पाया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, होमोजाइगोट। हेट्रोजाइगोट की बात करें जहाँ पे 2 डिफरेंट एलील पाए जाए एक लोकस पे, दैट मीन्स कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, डिफरेंट अलील। अलील क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, कैरेक्टर या कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, एन एट्रीब्यूट या फीचर पॉसेस्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म का कोई एट्रीब्यूट या फीचर, कोई कैरेक्टर फीचर उसमें पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसका कैरेक्टर। लोग कहते हैं ना ये इनका कैरेक्टर है, ये ऐसे ही बोलते हैं, दैट इज उनका ये एट्रीब्यूट है, उनका ये फीचर है। ठीक, तो ये इतनी चीज़ें आप समझ गए होंगे। देन कुछ एलीलिक कॉन्सेप्ट आते हैं कि अगर आपका, ठीक है, ये एक शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है, इसको डिटेल में भी बताऊंगी। लोकस, अगर लोकस मैंने आपको बता दिया क्या है, स्पेसिफिक प्लेस है जहाँ पे कोई अलील पाया जाता है। ठीक है, किसी भी क्रोमोसोम पे स्पेसिफिक प्लेस है जहाँ पे अलील पाया जा रहा है, उसे हम क्या कह रहे हैं, लोकस कह रहे हैं। अलील क्या होता है, म्यूटेटेड या कॉपी जो होती है जीन की, इसकी मान लीजिए ये और इसकी एक कॉपी, तो इससे हम क्या कह रहे थे, अलील कह रहे थे। तो अलील, लोकस, जीन, इन सब में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी जो पर्टिकुलर जीन है वो उसका लोकस क्या है, सेम है। ठीक है, लोकस सेम है और उसके कैरेक्टर क्या होता है ये भी मैंने बताया, एट्रीब्यूट या उसका फीचर कोई। अगर उसका लोकस सेम है और उसका कैरेक्टर भी सेम है, मतलब यहीं पे ये पाए जा रहे हैं और सेम कैरेक्टर भी शो कर रहे हैं, तो इस तरीके के अलील को जो हम नाम देते हैं उसे क्या कहते हैं,
सूडो एलील, आइसो एलील कहते हैं। आइसो मीन्स, आइसो का मतलब कहीं भी अगर आए तो उसका मतलब होता है सेम। एवरीवेयर, कहीं भी आपके बायोलॉजी में आइसो आए तो उसका मतलब क्या होता है सेम। दैट मीन्स यहाँ कैरेक्टर, उसका कैरेक्टर उस जीन का और उसका लोकस वो दोनों के यहाँ सेम है, तो उसे हम कह रहे हैं आइसो एलील। अगर दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो दूसरे पॉइंट में कहा जा रहा है कि अगर उसका लोकस तो सेम है, ठीक है, सेम लोकस पे पाया जा रहा है यहीं पे, लेकिन कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिफरेंट हो जा रहा है, ऐसे इस तरीके के जीनोम को क्या कहेंगे हम, जीन को अलील कहेंगे, दैट इज एलील। लेकिन अगर लोकस डिफरेंट हो गया, लोकस डिफरेंट हो गया, एक यहाँ और एक यहाँ, लेकिन कैरेक्टर सेम है, लोकस डिफरेंट हो गया, मतलब कोई यहाँ पाया जा रहा है, कोई यहाँ पाया जा रहा है, कोई इंडिया में पाया जा रहा है, कोई अमेरिका में पाया जा रहा है, बट देयर कैरेक्टर्स आर सेम, लेकिन उनके कैरेक्टर्स क्या हों, उनके फीचर्स क्या हों, सेम हो, इस तरीके के एलील को कहते हैं सूडो एलील। और सूडो का मतलब होता है फॉल्स, कहीं भी सूडो आए उसका मतलब होता है फॉल्स, यानी कि झूठा, झूठा एलील आप इसको कह सकते हैं, कि दिख तो रहा है सेम लेकिन पाया जा रहा है अलग अलग जगहों पे, तो उसमें वेरिएशन तो पाया ही जाएगा, तो इस तरीके के एलील को सूडो एलील कहते हैं। और अगर लोकस और कैरेक्टर दोनों डिफरेंट हो, लोकस भी अलग यहाँ यहाँ और कैरेक्टर भी अलग अलग, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं, जीन, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। यहीं पे आइसो एलील बताया गया है। आइसो एलील की अगर बात करें, सेम फिनोटिपिक कैरेक्टर होते हैं। फिनोटिपिक कैरेक्टर, फिनोटाइप क्या होता है, मैं बार बार आपको नहीं समझाऊंगी। फिनोटाइप इज फिजिकल अपीयरेंस, जिस चीज़ को आप देख सकते हैं, जो चीज़ ऑब्जर्वेबल होती है, तो फिनोटिपिक कैरेक्टर है। फिनोटिपिक, ये कोई एलील है, ये कोई क्रोमोसोम है, ठीक है, जीन है ए, तो ये क्या दे रहा है, ब्लू कलर दे रहा है, ठीक है। और ये कोई अनदर है, ये भी क्या कर रहा है, साइलेंट म्यूटेशन हो रहा है, नो इम्पैक्ट ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन हुआ कोई इम्पैक्ट नहीं है, और ब्लू कलर दे रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों क्या है, व्हेन द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेम जीन शो द सेम कैरेक्टर। अल्टरनेटिव फॉर्म जो उसका है, जिसको कि एलील कह रहे हैं, एक अल्टरनेटिव फॉर्म जो है ये वाला, ये भी क्या कर रहा है, दोनों सेम कैरेक्टर शो करना है। अगर व्हेन द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेम जीन, सेम जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म, ये एक जीन था, इसका अल्टरनेटिव फॉर्म भी क्या कर रहा है, सेम कैरेक्टर शो कर रहा है, तो ऐसे एलील को आइसो एलील कहते हैं। सूडो एलील का मतलब क्या होता है, डिफरेंट जीन बट सेम कैरेक्टर। जीन क्या है, डिफरेंट है, जीन, एक जीन यहाँ पाया जा रहा है, दूसरा जीन यहाँ पाया जा रहा है, ठीक है, लेकिन दोनों क्या कर रहे हैं, ब्लू कलर को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो व्हेन टू जीन डिफरेंट ऑन डिफरेंट लोकस सो सेम कैरेक्टर, डिफरेंट जीन है, डिफरेंट लोकस है, दूसरे अलग अलग जीन भी हैं, अलग अलग जगहों पे भी पाया जा रहे हैं, कैरेक्टर सेम शो कर रहे हैं, ऐसे तरीके के जीन को हम क्या कहते हैं, सूडो एलील कहते हैं, ठीक है। यही बात यहाँ पे बताई गई है एक होमोलॉगस क्रोमोसोम को लेके, ठीक है। यहाँ पे अब बताया गया है एक चीज़ कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, एलील क्या है, सेम जीन के हैं, एलील सेम जीन के हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एलील डिफरेंट जीन पे हैं, ये अलग जीन हो गया और ये अलग जीन हो गया। यहाँ पे होमोजाइगस डोमिनेंट एलील है। होमोजाइगस डोमिनेंट का मतलब जब दोनों चीज़ें क्या पा रही हैं, कैपिटल में पाई जा रही हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रही हैं अपने आप को। ये होमोजाइगस रिसेसिव एलील है, दोनों चीज़ें स्मॉल में पाई जा रही हैं। तभी भी अगर कोई चीज़ कैपिटल में रिप्रेजेंट होती है, आपके जेनेटिक्स की मैं बात कर रही हूँ, तो उसे हम क्या कहते हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट, और अगर स्मॉल में है तो उसे रिसेसिव कहते हैं, और ये हेट्रोजाइगस एलील है। इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन है, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ, किसी चीज़ को भूलें ना, ठीक है। तो ये होमोलॉगस क्रोमोसोम को लेकर बताया गया है, ठीक है। देन कुछ हमारे इसमें क्रॉसेस होते हैं, क्रॉस होता है, जब आप मेंडल के लॉ पढ़ेंगे तो आप उसमें क्रॉसेस के बारे में पढ़ेंगे, उन क्रॉस को भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं, जिसमें आपका आता है, एक होता है रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है कि पेयर ऑफ क्रॉसेस इन विच द फिनोटाइप ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट रिवर्स्ड। यहाँ पे जो मेल और फीमेल का फिनोटाइप है, फिनोटाइप का मतलब क्या, जिन कैरेक्टर को आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये कोई, जैसे उसकी किसी चीज़ का कैरेक्टर ले लिया, मान लीजिए ये आपके उसके लंबाई का कैरेक्टर ले लिया, टॉल या कुछ भी, टॉल जो है उसे कैपिटल ए से, और जो स्मॉल है उसे हम क्या करें, स्मॉल ए स्मॉल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये इनके कैरेक्टर ले लिए, फिनोटिपिक कैरेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इनके बीच क्रॉस कराया जाता है, ठीक है, तो इसका एक कैरेक्टर आएगा और इसका एक कैरेक्टर आएगा, और ये क्या करेंगे, एक हेट्रोजाइगोट का फॉर्मेशन कर देंगे। लेकिन अगर यही क्या कर दिया जाए, रिवर्स कर दिया जाए, ठीक है, रिवर्स कर दिया जाए, मेल और फीमेल के ट्रेट को, फिनोटाइप को, ट्रेट या फिनोटाइप को क्या कर दिया जाए, रिवर्स कर दिया जाए। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है मेल को, ठीक है, और ये रिप्रेजेंट करता है फीमेल। आप सब ने इस चीज़ को पढ़ा होगा, ठीक है, आपने
जब आप फैमिलीज़ पढ़ते हैं, फैमिलीज़ में जब आप फ्लोरल फार्मूला वगैरह लिखते हैं तो वहाँ पे इस चीज़ को बहुत डिटेल में पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है एक तरीके से मेल का और ये रिप्रेजेंटेशन है फीमेल का। तो अगर मेल क्या था पहले, कैपिटल ए कैपिटल था, ये था, यानी कि ये टॉल था और ये स्मॉल था। लेकिन यही चीज़ अगर रिवर्स कर दी जाए तो उसी को रेसिप्रोकल क्रॉस करते हैं, यानी कि अब क्या हो गया, जो मेल है वो स्मॉल वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल वाले क्या कर रहा है, ट्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिनोटाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो मेल है वो टॉल वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है। बनेगा इनमें कैरेक्टर सेम ही, लेकिन क्या किया गया, रिवर्स कर दिया गया। पहले जो मेल के पास था उसे फीमेल के पास कर दिया गया और जो फीमेल के पास था उसे मेल के पास कर दिया गया। तो इस तरीके के जो रिप्रेजेंटेशन क्रॉस को कहते हैं हम रेसिप्रोकल क्रॉस, ठीक। देन एक आता है आपका सेल्फ क्रॉस। सेल्फ क्रॉस का मतलब होता है सेम टाइप के जीनोटाइप। जीनोटाइप फिनोटाइप क्या होता है मैंने बता दिया, जीनोटाइप क्या होता है ये चीज़ मैंने आपको बताई। तो एक पहले आपने क्रॉस कराया, एक ये इन दोनों के बीच, ठीक है, एक क्रॉस कराया तो इसका एक जीन इसका जीन आ गया ये, ठीक है, ये एक हेटेरोजाइगोट आ गया। इसी को आप इसी कैरेक्टर को फिर से आप सेल्फ क्रॉस करा दें, उसी कैरेक्टर को फिर से क्रॉस करा दें, तो इस तरीके के क्रॉस को क्या कहते हैं, सेल्फ क्रॉस कहते हैं। बैक क्रॉस एक आता है। बैक क्रॉस का मतलब क्या होता है, अगर जो है क्रॉस वो किसी इंडिविजुअल का जो एक होता है F1 इंडिविजुअल आता है, वन पेरेंटल ऑफ फिनोटाइप, ठीक है, आपने कोई लिया, दो कैरेक्टर लिए, ये कैपिटल ए कैपिटल स्मॉल ए, इसे क्रॉस कराया, ठीक है, फिर इसका क्रॉस इन्हीं दोनों में पेरेंट में से किसी एक से करवा दें। इधर वो कैपिटल ए हो सकता है या वो स्मॉल ए हो सकता है। इस तरीके के क्रॉस को बैक क्रॉस, बैक क्रॉस क्यों कह रहे हैं, आप पहले एक कैरेक्टर को आपने इन दोनों को क्रॉस करा के, इन दोनों के बीच में क्रॉस करा के एक कैरेक्टर आपने निकाल लिया, फिर इसी कैरेक्टर को बैक जाके आप इनके पेरेंट जो पहले थे उन्हीं के किसी एक कैरेक्टर को लेके, आप यहाँ पे दोनों लिखा गया है लेकिन बीच में और भी लिखा गया है, या तो आप कैपिटल ए लेंगे या आप स्मॉल लेंगे। इन दोनों में से आपको एक ही कैरेक्टर चूज करना है जो आप लेके आगे क्रॉस कराएंगे। इस तरीके के क्रॉस को कहते हैं बैक क्रॉस, ठीक है, ठीक है। और लास्ट वन एक आता है आपका लास्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, क्रॉस ऑफ हेटेरोजाइगोट विथ होमोजाइगोट रिसेसिव पेरेंट। इसमें क्या होता है क्रॉस, आपने ये देखिए, ये कहाँ से आया, ये आपने कैपिटल ए इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया गया है, और ये स्मॉल आपने ले लिया, इसका कैपिटल ए आया, इसको मैं इस तरीके से बता देती हूँ यहाँ पे, इस तरीके से आपने कैपिटल ए ले लिया और एक स्मॉल ले लिया, इसका कैपिटल ए आया और इसका स्मॉल ए आया, इन दोनों का क्रॉस हो गया कैपिटल ए स्मॉल ए आया। अब ये जो कैपिटल ए स्मॉल ए आया, अब इसका क्रॉस आप क्या करेंगे, ठीक है, किसी भी एक हेटेरोजाइगोट जो है क्रॉस, हेटेरोजाइगोट मिला आपको कैपिटल ए स्मॉल ए, इसको होमोजाइगोट रिसेसिव पेरेंट। रिसेसिव का मतलब मैंने आपको बताया था, कभी भी अगर स्मॉल में है स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी कुछ किसी से भी रिप्रेजेंट किया जा रहा है स्मॉल जी, तो उसे क्या कहते हैं, रिसेसिव कहते हैं। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, रिसेसिव पेरेंट से, जो पेरेंट रिसेसिव है उससे आप क्रॉस कराएंगे, ठीक है। आपने ऊपर क्या लिया था, कैपिटल ए स्मॉल ए, तो यहाँ पे आप ऑलवेज जो रिसेसिव पेरेंट है उसी को लेंगे। रिसेसिव पेरेंट से अगर आप क्रॉस कराएंगे तो उसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आप इसको एक बार नहीं 2 बार देखिएगा, क्योंकि ये इतनी आसानी से आपको समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि आपको 4 क्रॉस मैंने बताया, रेसिप्रोकल क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, सेल्फ क्रॉस, चारों में आप क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको एक बार और देखेंगे तो आपको ये चीज़ें और अच्छी से समझ में आ जाएंगी कि क्या होता है, ठीक है। तो आपको ये एक बार और देखना है, क्योंकि आगे इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। ये जो लेक्चर है ये बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो बार बार आपके टर्म यूज़ होगा, अलील होता है, जीन होता है, ट्रेट होता है, फिनोटाइप होता है, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, तो आपको पता ही नहीं चलेगा यहाँ पे बात किसकी हो रही है, और आप बस ऐसे ही पढ़ के निकल जाएंगे, ठीक है। देन 2 टर्म आता है, रिसेसिव एंड डोमिनेंट। बात करें रिसेसिव की, रिफर्स टू एन एलील और फिनोटाइप दैट इज एक्सप्रेस्ड ओनली इन होमोजाइगोट्स, जो केवल और केवल होमोजाइगोट कंडीशन में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, दैट इज स्मॉल ए। रिसेसिव एलील कभी भी हेटेरोजाइगोट कंडीशन में रिप्रेजेंट नहीं किए जाते, आप इसे रिसेसिव कभी भी नहीं कहेंगे, हमेशा रिसेसिव स्मॉल में और इस तरीके से होमोजाइगोट कंडीशन, मतलब दोनों अलील क्या होंगे, सेम होंगे, हमेशा सेम, ठीक है।
डोमिनेंट की अगर बात करें तो डोमिनेंट क्या होता है, एक एलील या फिनोटाइप होता है जो एक्सप्रेस्ड किया जाता है होमोजाइगस में, दैट इज कैपिटल ए एंड हेट्रोजाइगोट। ये दोनों कंडीशन में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आप डोमिनेंट इसे भी कहेंगे और क्रॉस से जो ये चीज़ बनती है इसे भी डोमिनेंट कहेंगे। तो ये बात आप याद रखिएगा कि रिसेसिव और डोमिनेंट के बीच में एक डिफरेंस होता है कि जो रिसेसिव एलील है आप उसको कभी भी हेट्रोजाइगोट फॉर्म, दैट इज कैपिटल ए स्मॉल ए फॉर्म जो आप बार बार लिखते हैं उसमें रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो डोमिनेंट एलील होता है आप उसको कैपिटल ए वाले फॉर्म में भी, कैपिटल ए स्मॉल ए, दैट इज होमोजाइगोट और हेट्रोजाइगोट। होमोजाइगोट का मतलब कैरेक्टर जब सेम सेम हो, ठीक है, तो उसे हम होमोजाइगोट कहते हैं। जब कैरेक्टर डिफरेंट हो तो उसे हम क्या कहते हैं, हेट्रोजाइगोट कहते हैं। तो होप ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि क्या क्या होता है, ठीक है। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता रहेंगी तो आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होने वाली हैं। इस वजह से मैंने एक लेक्चर सोचा आपको ये सारी चीज़ें बता दूं कि क्या क्या होती हैं। तो अभी तक जितनी चीज़ें हमने पढ़ी, क्या पढ़ा, डोमिनेंट एंड रिसेसिव क्या होता है, ठीक है, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस क्या होता है, सेल्फ क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है, ठीक है। देन हमने स्यूडो अलील, आइसो अलील और उसके बाद से अलील जीन क्या होता है इनके बारे में जाना, होमोजाइगोट हेट्रोजाइगोट कैरेक्टर क्या होते हैं ये जाना, जीनोटाइप फिनोटाइप क्या होता है इनके बारे में, लोकस, एलील और जीन। बेसिकली हमने जितनी भी इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आपके जेनेटिक्स में यूज़ होती हैं वो सारी हमने पढ़ ली। और अगर इस चीज़ में अब आगे आपको कोई दिक्कत होती है तो आप इस लेक्चर को एक बार दो बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रहेंगे तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको आगे चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आएगी। आगे आप मेंडल के लॉ पढ़ेंगे, वहाँ बार बार अलील का नेम, जीन का नेम, सूडो अलील का नेम, ये चीज़ें बार बार आएंगी। तो अगर आपको पहले ही क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है तो आपको आगे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।